इस वक्त बांग्लादेश कट्टरपंथियों की लेबोरेटरी बन चुका है। सड़कों पर कट्टरपंथी खुलेआम व्यवस्था में आग लगाने की चिंगारी लिए घूम रहे हैं। लेकिन सिर्फ बांग्लादेश की तस्वीर नहीं है। न्यूयॉर्क टू लंदन कट्टरपंथी गैंग पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। ट्रंप नाइजीरिया पर आईएसआई हमला पर इस्लामिक आतंकवाद की कमर तोड़ने का ऐलान करे। लेकिन क्या जियो और जिनो2 के खिलाफ खड़े आतंकियों को कुचलना इतना आसान है? क्योंकि इनके फंड सिडनी तक फैल चुके हैं। स्पेन की मैड्रिड की सड़कों पर लाखों लोग उतरे हैं। सभी अवैध मुस्लिमों को भगाने के लिए मार्च निकाला जा रहा है। सीरिया में अमेरिका ने आईसिस के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया है। आरोप है कि आईसिस ईसाइयों पर हमले कर रहे हैं। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ गुस्से की आग अमेरिका से लेकर यूरोप तक सुलग रही है। इसकी वजह इस तस्वीर में है। कनाडा के टोरंटो शहर में हजारों मुस्लिम नमाज पढ़ने बैठ गए। पूरा शहर ठप हो गया, ट्रैफिक जैम हो गया। सिडनी में यहूदियों का कत्लेआम हुआ। कनेक्शन इसी इस्लामिक आतंकवाद का निकला। दिल्ली में लाल किले के सामने फिदाइन ब्लास्ट हुआ। कनेक्शन इसी इस्लामिक आतंकवाद का निकला। जाहिर है इसका रिएक्शन हो रहा है। कट्टरता आतंकवाद में बदलने से पहले जो चेहरा अख्तियार करती है, इसी का उदाहरण है आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही दो तस्वीरें। पहली है लंदन के मेयर सादिक खान की और दूसरी है न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की। ये दोनों की सोच और समझ को लेकर यूरोप से लेकर अमेरिका तक हंगामा हो रहा है। लंदन जैसे शहरों में नो गो जोन बन गए हैं, जहां मुस्लिम बहुल इलाकों में गैर मुस्लिमों को खतरा महसूस होता है। 2025 में एंटी मुस्लिम क्राइम रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है, जो कि 2 साल पहले की तुलना में 72% ज्यादा है। इस्लामोफोबिया और नस्लीय हमले लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका और यूरोप को ये चिंता सताने लगी है कि इस्लाम मानने वाले लोगों की आबादी इसी तरह उनके देश में बढ़ती रही तो एक दिन वहां की मूल आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। लिहाजा प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। कट्टरपंथ का आलम यह है कि तुर्की जैसे मुस्लिम देश भी इसका शिकार हो रहे हैं।